Hello friends, once again I am before you. I am Bharat Bhushan, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये नए वीडियो में आज आपको मैं आर्टिकल्स के विषय में बताने जा रहा हूँ और इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश हुआ आसान। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश हुआ आसान उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको शीघ्रातिशीघ्र मिल जाया करे। तो जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड बी। ये आपको स्कूलों में भी बताया गया होगा, तो उसी को पुनः मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और कुछ वैसी बातें भी होंगी इस वीडियो में तो शायद आपको स्कूलों में नहीं बताया गया हो। तो आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 हैं, ए एंड बी। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द यूज़ ऑफ ए और एन। तो ए और एन का यूज़ कहाँ होगा? तो वी यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन। तो जो नाउन सिंगुलर होता है जिसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स आर 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स 1, सिंगुलर मतलब एक, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन 1, एक से अधिक वो प्लूरल हो गया। जैसे 2, 5, 6 है ना, कि सिंगुलर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। तो ए का यूज़ हम जनरली कंसोनेंट साउंड के पहले करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लेटर इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर साउंड इम्पोर्टेंट है। नाउन में भी 2 तरह के होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड और गैस में हो गया एयर, हो गया ऑयल, हो गया ऑक्सीजन, वाटर, है ना। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, है ना। इसके अलावा बहुत सारे इम्प्रेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज़ ये भी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लव, काइंडनेस, पेशेंस, करेज, ट्रूथ, है ना। तो ये सारे सभी अनकाउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा नाम है मास नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑल्सो नोन एज मास नाउन। एंड you have to remember also uncountable noun is always singular। तो इसको प्लूरल बनाने की चेष्टा आप कभी न करें। अगर आप इसे प्लूरल बनाते हैं तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज एडवाइस। तो इंग्लिश में जनरली हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? नॉर्मली हम लोग उस वर्ड में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय में एस लगा दिए तो बॉयज़ हो गया, गर्ल में एस लगा दिए तो गर्ल्स हो गया, बुक में एस लगा दिए तो बुक्स हो गया, टीचर में एस लगा दिए टीचर्स हो गया। तो इस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर में जनरली प्लूरल बनाते हैं एस या ईएस लगाकर। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है और दूसरे मेथड से उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टूथ का प्लूरल हो गया टीथ, फुट का प्लूरल हो गया फीट, वुमेन का हो गया विमेन, लीफ का हो गया लीव्स, है ना, नाइफ का हो गया नाइव्स। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। तो लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मास नाउन, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर। तो मैं एग्जांपल बता रहा था आपको, जैसे एडवाइस। तो यू कांट से एन एडवाइस, एंड इफ़ यू आर यूजिंग और राइटिंग एन एडवाइस इट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। तो अब मान लीजिए कि आपको एडवाइस को प्लूरल में यूज़ करना ही है, तो यू कैन से 2 pieces ऑफ एडवाइस। लाइकवाइज
द वर्ड इज इंफॉर्मेशन, उसमें एस लगाकर आप प्लूरल बनाएंगे. इफ़ यू आर यूजिंग दैट वर्ड इंफॉर्मेशंस, ऑल इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज सिमिलर. ठीक है, तो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह से. याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिमिलर होता है. उसी तरह से जो लिक्विड हैं, वाटर, ऑयल, इंक, तो इसमें आप एस अगर लगाते हैं, वाटर्स, आयल्स, इंक्स, तो ये सभी गलत हो जाएंगे, है ना. तो याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन इज़ ऑलवेज सिमिलर. फिर उसी तरह से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा सिमिलर ही होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया. तो इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी सिमिलर ही होंगे, है ना. लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लास्ट में एस लगा हुआ है. फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स. तो एस लगने से ये ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लूरल हो गए, ये भी सिमिलर ही हैं. तो यू कैन से फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है. उसी तरह से इकोनॉमिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट में एस लग गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लूरल हो गया, वो भी सिमिलर हैं. तो ये था आपको एक के बारे में. अब मैं बताऊं एन का यूज़ कहाँ होगा. और जहाँ तक रही बात एन की, एन भी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा. आप शायद स्कूलों में पढ़े होंगे या आपको बताया गया होगा स्कूलों में कि वॉवेल्स 5 हैं. क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना. और शायद टीचर ने ऐसा भी बताया होगा कि वॉवेल्स के पहले आपको एन यूज़ करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. आपको वॉवेल्स साउंड को देखना है. तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि केवल आपको ये ध्यान देना है कि किस वर्ड का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ए या ई से स्टार्ट होता है. तो जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ए या ई से शुरू होगा उसके पहले आपको एन का यूज़ करना है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे एलिफेंट, यहाँ पर देखिए एलिफेंट ए से उच्चारण हो रहा है, एन एलिफेंट कहेंगे. उसी तरह से एग, ई जी जी, एग, यहाँ भी उच्चारण ए से हो रहा है तो हम कहेंगे एन एग. लाइकवाइज एन इंक पॉट, यहाँ पर उच्चारण हो रहा है ई से, एन इंक पॉट. अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स को जो ए, ई, आई, ओ, यू, जो 5 वावल बताए जाते हैं नॉर्मली, उसमें से नहीं है, लेकिन उनका उच्चारण ए या ई से शुरू होता है. अब जैसे देखें आप आर, एच ओ यू आर, इसका प्रोनाउंसिएशन है अ से, आर, एन आर लेट. अगर ए आर आप कहेंगे तो इट इज़ रॉन्ग. तो you have to remember this very thing. You have to use an before that very word whose pronunciation begins with A or E. For example, she is an hour late. See another example. Mr. Modi is an MP. अब यहाँ देखिए MP, M A से उच्चारण हो रहा है, तो अगर आप कहेंगे AMP, it is wrong. It should be an MP. अब उसी तरह से देखिए मिस्टर शर्मा इज़ एन MLA. MLA अगर आप कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना. तो इट शुड बी एन MLA. लाइकवाइज माई ब्रदर इज़ एन SI ऑफ पुलिस. SI दैट इज सब इंस्पेक्टर, SI ऑफ पुलिस. यहाँ भी एस का देखिए उच्चारण ए से हो रहा है. यू हैव टू से my brother is an SI of police. Likewise, NCC, right? That girl is an NCC cadet. अगर आप कहेंगे कि a NCC cadet, it is wrong, क्योंकि N का उच्चारण A से शुरू हो रहा है. अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल में तो गिने जाते हैं, है ना. A, E, I, O, U बताया गया.
तब ओ का देखिए 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर 1 रुपी नोट है तो इसके पहले हमको आर्टिकल का यूज़ करना होगा। तो क्या होगा, एन होगा नहीं। अब तो आप कहेंगे कि वो तो वॉवेल है, लेकिन यहाँ वॉवेल साउंड आ नहीं रहा है। यहाँ पर उच्चारण है व से, अ से नहीं है, ई से भी नहीं है। तो इफ यू से एन 1 रुपी नोट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो से इट इज़ अ 1 रुपी नोट। सिमिलरली यूनिवर्सिटी, यू भी एक वॉवेल है ना, लेकिन यहाँ वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, इसका उच्चारण य से हो रहा है। तो इफ यू से एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एन कहाँ यूज़ करना है, ए कहाँ यूज़ करना है। तो आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। और उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से खुशी होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और पुनः आपसे मैं कहूँगा कि इस चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश हुआ आसान, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और बेल आइकन भी दबाना न भूलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, थैंक यू।